हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड कर्व को डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने मॉडल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को डिस्कस किया था, उसमें सिर्फ मॉडल डिस्कस किया था, उसके अंदर शिफ्टिंग नहीं की थी। तो मैं ज़्यादा सही से बताने के लिए डिमांड की शिफ्ट अलग बता रहा हूँ, दूसरी वीडियो में आपको सप्लाई की शिफ्ट बताऊँगा, फिर तीसरे में इक्विलिब्रियम किस तरह से होता है। छोटी छोटी वीडियो होंगी तो आपको देखने में मज़ा आएगा। तो अब पहले हम बात करते हैं डिमांड कर्व की कि डिमांड कर्व क्या है और क्या इसके शिफ्टिंग वगैरह का सिस्टम है। देखिए, ये हमारा डिमांड कर्व होता है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और जो बताता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का मतलब ये है कि जो बताता है कि क्वांटिटी और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। अब इसके अंदर ये प्राइस है तो ये डिमांड होगी, वो डिमांड हो गई आपकी, ये प्राइस है तो ये डिमांड हो गई। यानी इसके अंदर मूवमेंट होता है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, है ना। या कभी कभी ऐसा होता है तो डिमांड कर्व ये तो है ही है, एक और डिमांड कर्व आ जाता है D1, है ना। यानी या तो मूवमेंट होता है अपनी तरफ या शिफ्टिंग भी हो जाती है। इसी में काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मूवमेंट अलोंग द कर्व और दूसरा होता है शिफ्टिंग। इन्हीं दोनों चीजों को हम यहां पर समझेंगे कि मूवमेंट क्या होता है और शिफ्टिंग क्या होती है। तो पहले देखते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। लिख लीजिएगा पूरा, मैं सिर्फ मूवमेंट लिख रहा हूं, तो उसमें शिफ्टिंग लिखूंगा। मूवमेंट का मतलब होता है कि अगर हम कह रहे हैं कि डिमांड कर्व पर मूवमेंट है, हम अगर कह रहे हैं कि डिमांड कर्व पर मूवमेंट है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे दोनों फैक्टर चेंज हो रहे हैं, डिमांड भी और प्राइस भी। हमारे पास यहां पर दो ही वेरिएबल है, क्वांटिटी है और प्राइस है। अगर शिफ्टिंग है तो दोनों चेंज होंगे, एक चेंज नहीं हो सकता, दोनों चेंज होंगे और बाकी सारी चीजें अदर थिंग इक्वल्स, अदर थिंग रिमेन्स अनचेंज, तब हमारा मूवमेंट होगा। हम इसको एग्जाम्पल लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं ये दो तरह का होता है। मूवमेंट जो होगा, जाहिर है मूवमेंट है तो या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो अपवर्ड मूवमेंट होता है, जिसको हम लोग अपवर्ड मूवमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। क्यों कहलाता है मैं बताता हूं। सपोज कर लीजिए ये हमारा पहले वाला पॉइंट था ए, ये हमारा पहले वाला पॉइंट था ए। अब हम कह रहे हैं कि मूवमेंट अप हुआ, यानी मूवमेंट ऊपर जा रहा है, यहां से मूवमेंट ऊपर चला, ऊपर आ गया। सपोज कर लीजिए यहां गया हम, बी पर आ गए। बी पर आने से हुआ क्या, बी पर आने का मतलब है कि जो हमारे डिमांड है वो घट गई। जब मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ तो हमारी डिमांड घट गई, किसकी वजह से? प्राइस के बढ़ने की वजह से। प्राइस के बढ़ने की वजह से हमारी डिमांड घट गई। क्योंकि डिमांड घटी है इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। और ये जो हमारा चेंज है ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि यहां हमारी डिमांड चेंज हो रही है, कम हो रही है, सॉरी, ठीक है। दूसरी बात जो आएगी वो होगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूवमेंट, और इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ये मूवमेंट किधर हो रहा है? डाउनवर्ड। यानी ये अगर हमारा पॉइंट है तो यहां मान लीजिए यहां आ गया, ये सी बन गया, ठीक है। यहां जब आएगा तो हम कहां जाएंगे? ऑलमोस्ट यहां। यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारी डिमांड बढ़ गई, किस वजह से? प्राइस के घटने की वजह से। यानी अगर मूवमेंट नीचे की तरफ होगा, अगर मूवमेंट नीचे की तरफ होगा तो हमारा क्वांटिटी बढ़ेगी, हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी और उसकी वजह होगी प्राइस का घटना, ठीक है।
इस वजह से हम इस कर्व के ऊपर मूव करते रहेंगे किसी भी पॉइंट पर, और ये दोनों फैक्टर चेंज होते रहेंगे। प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड घटेगी, प्राइस घटेंगे, डिमांड बढ़ेगी, और ये एक सिस्टम चलता रहेगा, और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन चलता रहेगा। एक चीज मैं बता दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि साहब ये मिड पॉइंट है, इससे ही नीचे जाएंगे तो एक्सपेंशन है और इसी से ऊपर जाएंगे तो, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप यहां थे, यह आपका ए है और आप यहां पहुंच गए बी, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, जरूरत नहीं है बीच वाला कुछ हो। किसी भी जगह से जब ऊपर जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन है, और किसी भी जगह से, मान लीजिए यहां से भी अगर हम यहां आ गए, यहां से भी अगर हमने यहां पर मूव किया तो भी वो एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए। और दूसरी चीज ये कि इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि अपवर्ड में कॉन्ट्रैक्शन है, अपवर्ड में डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, डाउनवर्ड में डिमांड घटेगी या बढ़ेगी। इसको अपोजिट सोच लीजिए, अगर ऊपर जा रहा है तो डिमांड घटेगी, अगर नीचे आ रहा है तो डिमांड बढ़ेगी। लगता है ऐसा है, नीचे जा रहा है तो घटेगी, ऊपर जा रहा है तो बढ़ेगी। आप इसको दिमाग में उल्टा रख लीजिए कि अगर ऊपर जा रहा है तो घटेगी और नीचे जा रहा है तो बढ़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं शिफ्टिंग की। शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व लिख लीजिएगा। अब देखिए यहां शिफ्टिंग में क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने वहां कहा कि अगर मूवमेंट होना है तो दोनों फैक्टर में चेंज आना चाहिए। यहां हम क्या कह रहे हैं, चेंज इन डिमांड एट ईच प्राइस। ईच प्राइस यानी एक डिमांड जो है वो उसी प्राइस पर चेंज होगी। किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन वन और मोर नॉन प्राइस फैक्टर। यानी डिमांड चेंज होगी लेकिन प्राइस की वजह से नहीं होगी। इसके अंदर शिफ्टिंग के अंदर डिमांड चेंज होगी लेकिन प्राइस चेंज नहीं होंगे, प्राइस वही रहेंगे। इसीलिए कहते हैं चेंज इन डिमांड एट ईच प्राइस ड्यू टू चेंज इन वन और मोर नॉन प्राइस फैक्टर। नॉन प्राइस फैक्टर कौन से हो सकते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकती है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो सकती है, किसी आदमी का टेस्ट या प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ बायर्स हो सकती हैं, कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से डिमांड एकदम बढ़ जाए। यानी हमें पता है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है कोई भी, यानी कोक के प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए तो हम पेप्सी पर आ जाएंगे। पेप्सी के प्राइस तो चेंज नहीं हुए ना, लेकिन हम पेप्सी पर आ गए। इनकम है, प्राइस चेंज नहीं हुए लेकिन मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं अपनी डिमांड को बढ़ा दूंगा। मैं टेस्ट है, फैशन है, प्रेफरेंसेस है, मैं तो यही चीज इस्तेमाल करता हूं कितनी भी महंगी हो। एक्सपेक्टेशन है, पेट्रोल की पंप पर लाइन लग जाती है, पता होता है कि कल से प्राइस चेंज होने वाले हैं, आज रात पूरे पेट्रोल पंप पर लाइन होगी। आज डिमांड बढ़ गई लेकिन आज तो प्राइस चेंज नहीं हुए ना, लेकिन डिमांड बढ़ गई। नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाते हैं। कोई एग्जाम्पल लीजिए कि साहब हम पहले यहां पर ये प्राइस थी और ये हमारी डिमांड थी, ठीक है, ए ले लीजिए या हम तो इसमें शिफ्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी दो ही शिफ्टिंग होती है, या तो होगा राइटवर्ड या तो होगी राइटवर्ड शिफ्टिंग। और राइटवर्ड शिफ्टिंग क्या होती है? इंक्रीज इन डिमांड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंक्रीज इन डिमांड एट द सेम प्राइस। ये लिखी दूर से प्रॉब्लम होगी, एट सेम प्राइस। यानी प्राइस तो हमारे यही हैं। अब हुआ क्या, एक एग्जांपल लीजिए, हमने बहुत सारे वहां पर फैक्टर्स लिए थे जो नॉन प्राइस फैक्टर हैं। एग्जांपल लीजिए पेट्रोल का, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि पेट्रोल के प्राइस कल से हमें सिर्फ पता चला कि एक दो दिन में बढ़ सकते हैं, तो हमने आज अपनी डिमांड को बढ़ा दिया। आज प्राइस नहीं बढ़े, आज प्राइस हमारे वही हैं, लेकिन इन प्राइस के बढ़ने से पहले हमारी डिमांड यहां पर थी D1,
अब हमारी डिमांड जो है उन्हीं प्राइस पे बढ़कर यहां आ गई D2। अब सवाल यह है कि जो हमारा कर्व है वो तो यहीं पर है D, और हमारी डिमांड बढ़कर D2 हो गई उन्हीं प्राइस पर। तो यह क्या करेंगे, यहां पर हमारा एक और कर्व बन जाएगा D1। इसको Q ही रखिए, फिर कंफ्यूजन ना हो। Q1 Q2, ये हमारा D था, ये D1 हो गया। यानी किसी भी वजह से एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ बायर, किसी भी वजह से डिमांड हमारी बढ़ गई, लेकिन प्राइस नहीं बदले हैं, प्राइस वही है। जब प्राइस चेंज नहीं होंगे और क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाएगी तो शिफ्ट कर जाएगा। अगर वो शिफ्ट राइट वर्ड है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक फेवरेबल शिफ्ट है। हमारे नॉन प्राइस फैक्टर के अंदर फेवरेबल शिफ्ट कहलाता है ये, ठीक है। उसी प्राइस पर डिमांड बढ़ गई, हमारी प्राइस चेंज नहीं हुई लेकिन अब हम लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, फेवरेबल है, फेवरेबल शिफ्ट है, ठीक है। दूसरी चीज आती है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। जिसके अंदर लेफ्टवर्ड के अंदर क्या होगा, हमारी यहां डिमांड डिक्रीज करेगी लेकिन प्राइस चेंज नहीं होंगे, यानी डिक्रीज इन डिमांड एट सेम प्राइस, ठीक है। यहां क्या हुआ, ये हमारी कर्व था पहले, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड घट गई, यहां आ गई Q3, ठीक है। प्राइस में कोई चेंज नहीं, अगर प्राइस भी चेंज होते तो हम यहां आ जाते। प्राइस में चेंज नहीं है, प्राइस वही है जो पहले थे, प्राइस वही है जो पहले थे। क्योंकि प्राइस चेंज नहीं हुए, प्राइस सेम है, तो हमें एक नया डिमांड कर्व बनाना होगा जो D3 कहलाएगा। हमने इसको D रखा है, D1 D2 कर लीजिए, उसे कुछ भी कर लीजिए, वो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं आपका, ठीक है। ये D हो गया, ये D1 D1 हो गया, और ये D2 D2 हो गया। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, हमारा जो मूवमेंट है ये अनफेवरेबल है। जो भी नॉन प्राइस फैक्टर है उसके अंदर जो मूवमेंट निकल कर आया है वो अनफेवरेबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारी क्वांटिटी जो पहले थी उससे कम हो गई है, लेकिन हमारा कर्व शिफ्ट कर गया है। यही शिफ्टिंग होती है, इसको कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब मैं बता रहा हूं, बस छोटी सी बात एक जहन में रख लीजिए तो इसमें फर्क करना बहुत आसान हो जाएगा। डिमांड के अंदर अगर चेंज प्राइस की वजह से आ रहा है तो मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन। और अगर डिमांड के अंदर चेंज प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर की वजह से आ रहा है और प्राइस चेंज नहीं हुए तो शिफ्टिंग है। यानी चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस, मूवमेंट। चेंज इन डिमांड ड्यू टू द फैक्टर अदर देन प्राइस, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग के लिए प्राइस चेंज नहीं होंगे, अगर प्राइस चेंज नहीं है शिफ्टिंग है, और अगर प्राइस चेंज हो गए तो मूवमेंट है, ठीक है। इसी अंदाज से इसका सप्लाई का भी होगा, मैं उसको फिगर बना के अच्छे से समझा दूंगा अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।